प्रेज द लॉर्ड। और देते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमको डेली डिवोशन के लिए तैयार किया है और ये समय दिया है परमेश्वर ने कि हम सब भाई बहन मिलकर के परमेश्वर की आराधना कर सके, परमेश्वर के वचन पर मनन कर सके और आज वचन की रोटी को हम तोड़ने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ मेरे खुदा तेरे चरणों में आते हैं प्रभु, और तेरे इस प्यार के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं जो तूने हमें दिया है खुदावन, और ये समय दिया कि तेरे नाम को ले सकें खुदावन, तेरी महिमा कर सकें, डेली डिवोशन में तेरे साथ जुड़ सके प्रभु। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय जुड़ रहे हैं, हर एक को खुदावन में तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी, और प्रार्थना करता हूँ कि सबके दिलों के हाल को तू जानता प्रभु। जो भी व्यक्ति जिस स्थिति में है प्रभु, तू उसे वहीं आशीषित कर, अपने अनुग्रह में रख, अपनी सहायता खुदावन। जब हम यहाँ से बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन, और विशेषकर तेरी बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेष तौर से मीरा बहन के लिए प्रार्थना करते हैं, तो हमारी प्रार्थना को सुनना प्रभु, सहायता करना खुदावन। तेरी बेटी जबकि बड़ी गंभीर स्थिति में है, वेंटिलेटर पे है प्रभु, तू दया कीजिएगा खुदावन। और भी जितने हमारे भाई बहन हैं उन सबके साथ तू होना प्रभु, अपना दर्शन देना, अपनी अगुवाई देना, और आज का वचन हमारे लिए एक दर्शन का कारण बन सके। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जब तेरी दासी तेरी बेटी जैसे शबनम डेविड के द्वारा वचन बोला जाता है, जबकि उनकी भी तबीयत अपने में थोड़ी नासाज है प्यारे प्रभु, लेकिन आप सहायता करना, मदद करना, ताकि तेरे वचन की सेवकाई भरपूरी के साथ करें। पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा के मांग लेते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब आनंदित हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मानक भाई जय मसीह की, प्रभु आशीष दे भाई आपको। आइए हम परमेश्वर की आराधना में चलें। धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, यस लॉर्ड। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, तू इधर उधर मत ताक, मेरी ओर देख। प्रेज द लॉर्ड। यशायाह नबी की पुस्तक 4:10 के साथ, प्रेज द लॉर्ड। मैं सारे भाई बहनों का स्वागत करता हूँ। ऊंचाई में आसमां की
परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे किसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे किसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज की इस रात्रि में आप सभी का, आज की डेली डिवोशन में मैं प्रभु की उपस्थिति में आप सभी का स्वागत करती हूँ और प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ आज की सामर्थ्य के लिए कि प्रभु ने मुझे उस नेगेटिव विचार से निकाल कर प्रभु ने मुझे अपनी सामर्थ्य से भरा ताकि मेरे मुख से परमेश्वर के विरोध में कोई बात ना निकलने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जैसे कि मेरे अभी हस्बैंड ने आपको बताया कि मेरी तबीयत थोड़ी सी, लेकिन जब हम अपने विचार में उसको बड़ा बना लेते हैं, अरे मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे ऐसा हो रहा है, जैसे हम अपने मुख से निकालते हैं मेरे प्रियो, वो वैसा ही हमारे जीवन में होने लगता है। और दुष्ट चाहता है कि हमारे मुख से विरोध की बात निकले, परमेश्वर के इनकार होने की बात निकले। हम जाने अनजाने में ऐसा कई बार कर बैठते हैं, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ इस बात के लिए, क्योंकि मैंने इस बात को सीखा है कि यदि कोई भी परिस्थिति हमारे सामने छोटी बड़ी आती है, कोई ऐसी हालात आ जाते हैं, लेकिन अपने मुख से परमेश्वर के कामों के लिए हमें ना नहीं करना है। क्योंकि अभी हमने वचन में सीखा था कि कोई भी काम चाहे वचन से करो, चाहे कोई भी काम करो, वो प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए करो, ताकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सके। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु ने मुझे संभाला, क्योंकि आज मुझे सुबह से लग रहा था कि गला खराब, और जब मैं कॉलेज से आई तो मुझे थोड़ा ठंड भी लगी और गले में खराश भी होने लगी, लेकिन तुरंत मैंने उसका इलाज प्रभु के नाम से कर लिया और प्रभु को धन्यवाद दिया। और अभी तक मैं 5 मिनट तक बिस्तरे में ही थी। और कहते हैं ना, जब ऐसे हालात आ जाते हैं, जब हम प्रभु के कामों के लिए खड़े होने लगते हैं, या प्रभु की बातें जब हमारे साथ होने लगती हैं, उस समय जब ऐसी परिस्थितियां हो जाती है, चाहे हमारे फ्रेंड्स के द्वारा, चाहे परिवारजनों के द्वारा, जैसे कि मेरे हस्बैंड ने कहा कि क्या तुम प्रचार कर पाओगी, मैंने कहा हाँ। जैसे ही इस प्रकार का प्रश्न आपके सामने आता है, आपके मन में भी वही विचार ना और हाँ में चलने लगता है। लेकिन ध्यान रहे, विचार तो चलते रहेंगे, लेकिन इस पर कंट्रोल करने का भी प्रभु ने मुझे अधिकार दिया है। मैंने बोला हाँ मैं करूंगी। अब मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। उस समय तक मुझे बहुत ठंड सी लग रही थी,
और हस्बैंड ने कहा भी ठंड लग रही है, मैंने बोला नहीं लग रही। मतलब मैं हर चीज को ना ही बोल रही थी। और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि इस जगह पे जब मैं खड़ी हो गई प्रभु यीशु मसीह के नाम से, वो सारी कमजोरी मेरे जीवन से निकल पाई है। हालेलुया। क्योंकि जैसी भी परिस्थिति में हम हो, हम प्रभु का धन्यवाद दें। क्योंकि अभी हमने सुंदर गीत गाया, तो प्यार का सागर है, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को नहीं समझ पाएंगे, उसकी गहराई में नहीं जाएंगे, तो हम ऊपर ही उथले से रह जाएंगे। क्योंकि हर चीज में हमें गहराई में जाना जरूरी है। हम हर छोटी बड़ी बातों में, बहुत सिंपल सी बातें तो है, लेकिन हम कई बार इन परिस्थितियों में आकर, शरीर की कमजोरी में आकर परमेश्वर के कामों को हम ना कर देते हैं। जिस प्रकार से संडे की बात ले लीजिए, जब संडे सुबह चर्च जाने की बात होती है तो दुष्ट कान में कुछ ऐसी बात कह देता है जो आपको, आपके मुख से विरोध की बात निकले ना निकले, ताकि आप परमेश्वर के भवन में ना जा पाए, परमेश्वर के निकटता में ना जा पाए, उसकी उपस्थिति में ना जाने पाए। और आज भी हमारे साथ ऐसा ही होता है। लेकिन परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ही हमें सामर्थ्य देता है। और सामर्थ्य में तब मिलती है जब हम वचन की सामर्थ्य को जानते हैं। हालेलुया। आज हम वचन पर मनन करने जा रहे हैं। दूसरा पत्रस उसके 3 अध्याय, दूसरा पत्रस उसका 3रा अध्याय। मैं कुछ पदों को आपके सामने पढ़ूंगी, वहां पर आप जान जाएंगे कि क्या आज परमेश्वर हमें समझाना चाहता है। यहाँ पे जिस पत्री में लिखा गया है, पत्रस की दूसरी पत्री में, परमेश्वर का दास लोगों को ये कहता है कि पहले ये जान लो। दूसरा पत्रस 3, बल्कि मैं पहले पद से ही पढ़ती हूँ। वहां लिखा है, हे प्रियो, अब मैं तुम्हें ये दूसरी पत्री लिखता हूँ, दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूँ कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यद्वक्ताओं ने पहले से कही है और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। और ये जान लो, ये पहले जान लो। भविष्यद्वक्ताओं की बातों को, वचन की बातों को तो हम समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन इससे पहले इस बात को भी आपको जान लेना है कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले लोग आएंगे, जो अभी अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। यानी कि जो अपने शरीर के बुरे स्वभाव पर कंट्रोल नहीं कर पाते, जो शरीर के कामों को आत्मा के कामों पर हावी होने देते हैं, वो ही विरोधी की बात को सुनकर अपनी अभिलाषाओं के चक्कर में आकर वो परमेश्वर के कामों से हट जाते हैं। जबकि यहाँ लिखा है कि भविष्यद्वक्ताओं ने जो पहले कही थी उनको स्मरण करो। लेकिन इससे पहले जान लो कि अंतिम समय में कैसे लोग आएंगे, ठट्ठा करने वाले लोग आएंगे और कहेंगे, जो लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते, उसके वचन पर मनन नहीं करते, वो ये कहते हैं, क्या कहते हैं, और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई। क्योंकि जब से बाप दादा सो गए, सब कुछ वैसा ही जैसा सृष्टि के आरंभ से था। और हम कहते भी हैं और सुनते भी हैं कि जब हमारे सामने बात आती है कि देखो इतने वर्ष हो गए ये सुनते सुनते कि प्रभु आएगा, लेकिन जो लोग, जो भाई बहन परमेश्वर के वचन को समझते हैं, सीखते हैं, जानते हैं, विश्वास करते हैं, वो इस सवाल का जो विरोधी के द्वारा उन अभिलाषाओं को पूरा करने वाले लोगों के मुख से निकलता है, वो आपके सामने रखी जाएगी। वहां पर आपकी परीक्षा है मेरे प्रियो। बहुत सुंदर रीति से हम गीत गाते हैं, वचन को पढ़ते हैं, लेकिन परीक्षा हमारे जीवन में आती है। ये मत समझिए कि हम कमजोरी में है, नहीं। हम जहां काम भी करते हैं, परिवार में भी रहते हैं, वहां पर भी हमारे परिवारजन भी बोल देते हैं। वो लोग बोलते हैं जो विश्वास में कमजोर है, जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि वही जानते नहीं, वही भूल गए हैं कि परमेश्वर से के मुख से निकलने वाला एक एक शब्द जब तक पूरा ना हो जाएगा वो वापस ना लौटेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें कभी ना टलेंगी। वो हाँ की हाँ, ना की ना। हालेलुया। और यहाँ पे इस प्रकार से फिर हम जो मेन मनन करेंगे कि हम इस प्रकार के लोग जो अपने विश्वास में कमजोर है, अपने अभिलाषाओं में फंसे हुए हैं, वो इस प्रकार के प्रश्नों को उठाते हैं। लेकिन आज वचन हमें मेन मुख्य बात परमेश्वर आज हमें सिखा रहा है। दूसरे पत्रस की 3रे अध्याय के 9वें पद के अनुसार वो हमें सिखा रहा है। मेरे प्रियो, आज हमें फिर से रिमाइंड करने की जरूरत है, फिर से हमें रिकलेक्ट करने की जरूरत है,
फिर से हमें इन चीजों को रिकॉल करने की जरूरत है। वहां लिखा है कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। पहली बात, वो अपनी प्रतिज्ञा यानी अपने कहे हुए शब्द पर उसको पूरा होने में देर नहीं करता। जिस प्रकार से अभिलाषाओं में फंसे हुए लोग जो कहलाते तो मसीह हैं, कहलाते तो वो कहते हैं मसीह परिवार में जन्म लिया है, हमारे बाप दादों ने ही मसीह को ग्रहण किया था, तब से वो पीढ़ी आज भी चौथी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी, वो भी अपनी अभिलाषाओं के कारण इस बात को बोल देते हैं कि वो प्रतिज्ञा कहाँ रही, कहाँ है प्रभु यीशु मसीह, अभी तक तो नहीं आया। लेकिन यदि काश वो परमेश्वर के वचन के प्रकाशन को अच्छी तरह समझते, प्रभु के दासों के द्वारा परमेश्वर की आवाज को सुनते, तो जान जाते कि जो कुछ आज हम अपने चारों ओर देख रहे हैं वो परमेश्वर के वचन के अनुसार पूरा हो रहा है। हालेलुया। लेकिन यहाँ प्रभु आज बहुत सुंदर बात प्रभु के दास के द्वारा हमें बताई जा रही है कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। अभी हमने गाना गाया ना, प्रेमी पिता है, इतना प्रेम है कि उसके प्रेम में हम डूब जाना चाहते हैं। उसका प्रेम इतना गहरा है, वो किसी भी प्रेम कोई किसी का प्रेम उसके आगे बिल्कुल क्या है, तुच्छ है, छोटा है। हालेलुया। जैसी देर कितने लोग समझते हैं, लेकिन कारण ये है वो विषय में, हमारे विषय में अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने में इसलिए देर करता है। दूसरी बात कि परंतु तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। पहली बात, प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, पूरी होनी है। जो उसने कहा, जो उसने लिखा, सब कुछ एक एक बिंदु को पूरा होना जरूरी है जब तक प्रभु का द्वितीय आगमन ना होगा। दूसरी बात क्या कही कि तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। कहते हैं ना, हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला, दयालु और हम पर अनुग्रहकारी पिता है। वो हमारे विषय में देर करता है, चांस दे रहा है, क्योंकि परमेश्वर के इसी प्रेम ने तो उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान को उसे सहना पड़ा। ये है प्रेम अद्भुत, कि हमारी प्रेम की खातिर जो आज भी वो हमसे करता है, हमारी गलतियों के बावजूद भी, हमारे मुख से उसके इनकार करने के बावजूद भी वो अवसर देता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु हर मनुष्य को कोई भी वो काम करने से पहले वो अनाउंस करता है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा, वचन के द्वारा, प्रभु के दास के द्वारा, या जब हम वचन को खुद पढ़ते हैं उसके द्वारा प्रभु हमें चिताता है। बिना चिताए हुए कोई काम नहीं करता। ऐसा है हमारा प्रभु। क्यों चिताने चाहता है? ताकि हम अपने कहे हुए विरोधी शब्दों से, नकारात्मक शब्दों से, परमेश्वर के विरोध में जो हम बातें करते हैं या काम करते हैं, उससे हम मन फिरा सके। और हमारे विषय में वो धीरज धर रहा है। कितना धीरजमयी पिता है। आज हम में क्या ये धीरज है? हमारे विरुद्ध कोई भी छोटी सी कोई गलती कर दे या कोई काम ऐसा बिगाड़ दे, हमारा गुस्सा एकदम फूट कर निकल जाता है कि मुझे उसने कैसे कह दिया, मेरे काम को कैसे उसने गलत ठहरा दिया। चाहे हमारे परिवार के लोग ही क्यों ना हो, हम आपस की बातों में भी एक दूसरे को अपमानित करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये प्रेम हमारा प्रेम नहीं। हम कहते हैं ना, अपने परिवारों को प्रेम करते, परिवारजनों को प्रेम करते, लेकिन प्रेम हमें बहुत सी बातें सिखाता है कि प्रेम क्या है? झुंझलाता नहीं, प्रेम ईर्ष्या नहीं करता, प्रेम हर बातों को सह लेता है। ऐसा प्रेम सिर्फ पिता का है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा और आपका प्रेम ऐसा प्रेम नहीं है जो पिता की तरह हम दूसरों के लिए विषय में धीरज धरे। क्या ये धीरज आज हमारे जीवन में है? हम माफ करने की बात करते हैं कि जिस व्यक्ति ने मेरे विरुद्ध कोई ऐसा गुनाह किया है, मेरे विरुद्ध कोई ऐसा प्लान किया है कि मुझे हानि पहुंचे, यदि हम इस बात को जब जान जाते हैं तो हमारे अंदर भी उसके विरोध में मुख से क्या बुरी बुरी बातें निकलने लगती हैं। कितने वो गाली भरे शब्द निकलने लगते हैं, ऐसे शब्द जो कोई दूसरा भी नहीं सुन सकता। ऐसे मुख से हमारे वो संवाद निकलने लगते हैं, बोल निकलने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर जो हमसे इतना प्रेम करता है, आज भी मेरे विषय में व आपके विषय में धीरज धरता है। हम शायद ये सोचते हैं कि हम दिन रात प्रभु से प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, लोगों को वचन शेयर करते हैं, लेकिन स्वभाव में कोई अंतर नहीं। स्वभाव में कोई अंतर नहीं तो ये सोच लीजिए सब कुछ व्यर्थ है। प्रेज द लॉर्ड। वो सब कुछ व्यर्थ है प्रभु
प्रभु नहीं चाहता कि मेरा जीवन व आपका जीवन, मेरा स्वभाव व आपका स्वभाव उस दुष्ट की तरह हो जो परमेश्वर के विरोध में कामों को करता है। लेकिन परमेश्वर इतना महान है, इतना प्रेमी है, वो मेरे विषय में और आपके विषय में क्या कर रहा है? धीरज धर रहा है, ताकि हम अपनी गलतियों को क्यों धीरज धर रहा है? क्योंकि वो किसी ना किसी तरह हमें चिता रहा है। जैसे इस आज की रात्रि में रोज हम जब वचन से हम पढ़ते हैं या हम स्वयं वचन पर मनन करते हैं, परमेश्वर हमारे साथ वचन से बात करता है। वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। प्रभु रोज हमसे स्वयं बात करता है और हमें बताता है कि हम कहाँ पर है। लेकिन बड़ी ताज्जुब की बात यह होती है कि जब हम वचन इस प्रकार से पढ़ते हैं जो हमें चिता रहा है, तो हम अपनी तस्वीर को ना रख के हम दूसरे भाई बहनों की तस्वीरों को रखते हैं। हम तुरंत दूसरों की बात करने लगते हैं और अपनी बात भूल जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ परमेश्वर हमसे स्वयं हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से बात करता है। आज प्रभु ने मुझे आज ये वचन सिखाया है और मैं आपके सामने शेयर करी। मैं इसलिए शेयर नहीं करी कि मैं आपको पॉइंट आउट करूं, यहाँ पर उंगली उठाऊं, यहाँ पर दोष लगाऊं। ये सबसे पहले मेरे लिए कि क्या मैं इस प्रकार से हूं। परमेश्वर हमें मन फिराव का अवसर दे रहा है, लेकिन उस अवसर का क्या हम लाभ उठा रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर प्रभु चाहता है, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हर मनुष्यों का उद्धार हो। क्यों चाहता है? क्योंकि उसने हर एक मनुष्यों के लिए अपना बलिदान दिया, अपनी जान दी, उस कीमती लहू को बहाया। इसलिए वो चाहता है हर मनुष्यों का उद्धार हो। नहीं चाहता कि किसी भी मनुष्य का जीवन नाश हो। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमने ये वचन में भी सीखा है कि जब पृथ्वी पर मन फिराने वाले लोग फिर से लौट कर, जिस प्रकार से उड़ाऊ पुत्र ने जब वो होश में आया कि मैं कैसे जीवन को व्यतीत कर रहा हूं, मेरे पिता ने तो मुझे बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी प्रश्न के उसने मुझे संपत्ति दे दी, और जब वापस लौटा तो उसने एक सवाल ना किया। आज भी परमेश्वर, जब हम कितनी गलतियां कर ले, चाहे परमेश्वर के विरोध में कितनी बातें कर ले, लेकिन परमेश्वर हमें चिताता है जब, तो हमें मन फिराव का अवसर देता है। वो हमारे विषय में देर करता है मेरे प्रियो। वो मेरे विषय में, आपके विषय में धीरज धरता, नहीं चाहता है कि कोई नाश हो, वरन ये क्या चाहता है? वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु हमें रोज अवसर देता है। हम शायद काउंट भी नहीं कर पाते आज दिन भर में हमने क्या किया। क्या हम सोने से पहले 1 मिनट के लिए क्या सोच पाते हैं कि परमेश्वर के लिए हमने क्या अच्छे काम किए, परमेश्वर के विरोध में हमने क्या काम किए? क्या हम इसको काउंट कर पाते हैं कि सिर्फ इस घमंड में रह जाते हैं, अरे आज तो मैंने ऐसे किया, आज मैंने ऐसा काम किया कि मेरे बिना तो ये काम हो ही नहीं सकता था। ये घमंड की बातें हम सिर्फ अपनी वाहवाही के लिए, अपनी प्रशंसा चाहते हैं, लेकिन प्रभु के सामने सबके हाल खुले हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मनुष्य क्या देखता है? बाहरी रूप। हम दूसरों को, सामने वाले को बता रहे कि आज भाई ऐसे ऐसे मैंने किया, और दूसरा भी सुनकर बहुत क्या होता है? आनंदित होता है। लेकिन असली हाल, असली मन की व्यथा, मन का हाल प्रभु जानता है। क्योंकि परमेश्वर बाहर की बातों को नहीं देखता, वो उसकी दृष्टि हमारे मन पर लगी है। इसलिए वो हमें बार बार अवसर देता है मेरे प्रियो कि हम मन फिराए। परमेश्वर का वचन तो साफ कहते, यदि हम आज कहें कि मैं तो भाई ठीक हूं, मैं तो परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हूं या कर रही हूं, लेकिन क्या सच में हम ऐसा कर रहे हैं? ये संसार के ईश्वर ने हमारी आंखों को अंधा कर दिया है, हमारे इन आत्मिक कानों को बंद कर दिया है। आंखें हैं, देख नहीं पा रहे परमेश्वर के उस दर्शन को, परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा को, परमेश्वर के उस अवसर को, मन फिराने के अवसर को नहीं समझ पा रहे, क्योंकि संसार के ईश्वर ने हमारी आत्मिक बुद्धि को भी बंद कर दिया है। हालेलुया। लेकिन आज परमेश्वर हमें फिर से बता रहा है कि वो अपनी प्रतिज्ञा में देर नहीं करता, बल्कि वो हमसे इतना प्रेम करता है कि हमें अवसर पर अवसर, अनुग्रह पर अनुग्रह, बोलते ना अनुग्रह का काल है, अनुग्रह का समय है। तो क्या फायदा उठा रहे हैं? हम तो कुछ फायदा ही नहीं उठा रहे, हम तो वही उसी स्थिति में बने हुए हैं।
आज भी हम मनुष्य को खुश करने के लिए वो काम करते हैं, चाहे उस काम को पूरा करने के लिए चाहे किसी प्रकार की धोखेबाजी क्यों ना हो, चीटिंग क्यों ना हो, किसी प्रकार का कोई भी ऐसा गलत काम ना हो, लेकिन हम अपने अधिकारी को, अपने साथियों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने परिवारजनों को दूसरों से अच्छा दर्शाने की, दिखाने की कोशिश में लगे हैं। बेशक सामने वाले बॉस ने, हमारे साथियों ने हमारी वाहवाही तो जरूर की हो, लेकिन उन्हें नहीं मालूम वहां की वाहवाही को हमें पाने के लिए हमने कितने गलत काम किए, कितना झूठ बोला। ये परमेश्वर जानता है, इसलिए परमेश्वर हमारे हाल को जानता है। वो अवसर देता है, धीरज धरता है, ताकि कोई भी मनुष्य नाश ना हो, बल्कि क्या करे, वो मन फिराव का अवसर दे। और कल आपने सुना होगा जब अनुपम डेविड के द्वारा ये वचन दिया गया था कि अंजीर के पेड़ का दृष्टांत हम कई बार सुनते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ कहां पर गया, अंगूर की बारी में। और कितनी अद्भुत बात है ना कि हम अंगूर की बारी में जाएं, जहां अंगूर ही अंगूर लगे हों, लेकिन वहां पर एक पेड़ किसका है, अंजीर का। कितनी अद्भुत बात। उस बारी में सिर्फ अंजीर का पेड़ था और प्रभु यीशु मसीह गया भी अंजीर के पेड़ के पास, और जब उसने क्या पाया, उसमें कोई फल नहीं है। हम यहां तुलना कर सकते हैं कि जो संसार है वो क्या है, संसार क्या है, वो बगीचा है जहां पर कौन सा पेड़ लगा हुआ है, और हमें कौन सी है, हम अंजीर के पेड़ है ना। और इस संसार, तभी तो प्रभु कहता है संसार के सदृश मत बनो। संसार में बहुत सी बातें हो रही हैं और तुम अपनी आंखों से, अपने कानों से सुनते हो, उससे हम बहुत ही प्रभावित हो जाते हैं, और हम ऐसा करने की और ऐसा पाने की लालसा करते हैं, इच्छा करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उन लालसाओं को जो उन लोगों को मिला है, संसार को मिला है, उसके पीछे क्या कार्य उन्होंने किए हैं जो परमेश्वर के विरोध में है। लेकिन परमेश्वर ने हमें इस संसार में रखा है अंजीर के पेड़ की तरह। उसने बाकी पेड़ों के पास जाकर फल नहीं देखा, उसने वहां देखा जो उसका पेड़ है, जो उसका चुना हुआ पेड़ है, जिस प्रकार से मुझे व आपको प्रभु ने चुनकर इस पृथ्वी पर रखा है। तभी तो परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि इस संसार के सदृश मत बनो, उनके बीच में से निकलो, उनके बीच में से निकलो। निकलने का मतलब ये भी नहीं कि अगर हम निकल गए तो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए किस प्रकार से काम करेंगे। निकलने का मतलब ये है कि वैसा स्वभाव आपके जीवन में ना आने पाए। प्रेज द लॉर्ड। जिस प्रकार से लिखा है कि दुष्टों की संगति में नहीं बैठना है, उनके यहां तक कि मार्ग में भी नहीं खड़े होना है, चाहे उसके अंदर हमारे कितने बेस्ट फ्रेंड्स हो, अजीज दोस्त, अजीज रिश्तेदार हो। लेकिन परमेश्वर की जब हम आज्ञाकारिता में चलते हैं, क्योंकि प्रभु हमें बचाना चाहता है। हालेलुया। जिस प्रकार से मैं हमेशा कहती हूँ, मैं जब इस बात की तुलना अपने परिवार से करती हूँ कि परमेश्वर का तो प्रेम हम इस संसारिक माता पिता से बढ़कर है। हम तो सिर्फ संसार तक रहते हैं, वो तो हमें उस जगह पर प्रवेश करवाना चाहता है जहां वो अनंत जीवन का मुकुट देना चाहता है। मेरे प्रिय, वो वहां पे हमें प्रवेश कराने के लिए हमें तैयार करता है। लेकिन हम मनुष्य तो सोच ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि संसार पर लगी है, और हम ये जानते भी हैं कि संसार एक दिन नष्ट हो जाएगा। लेकिन हम परमेश्वर की उस धीरज को, उस करुणा को, जो हमारे अधर्म, हमारे अपराध को माफ करता है, क्षमा करता है, चाहे हम गलतियां कर दे। क्यों? क्योंकि वो बार बार हमें अवसर दे रहा है, हमारे विषय में हमें धीरज धर रहा है कि कब हम अपने मन को फिराए और अपने आप को परमेश्वर के योग्य बना सके। क्योंकि गिनती की पुस्तक 14 अध्याय के 18 पद में लिखा है, यहोवा कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय है और अधर्म और अपराध का क्षमा करने वाला है, परंतु वो दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराएगा, और पूर्वजों के अधर्म का दंड उनके बेटों और पोतों और परपोतों को देता है। ये दंड हम किसके लिए कमा रहे हैं? अगर हम बुरा कर रहे हैं तो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए। लेकिन परमेश्वर के इस अनुग्रह को हम समझ सके,
जब हम अपने अपने जीवन में झांक के हम देख सकते हैं कि हम अपने जीवन में क्या गलतियां कर रहे हैं, क्या हम पाप कर रहे हैं, क्या हम अधर्म के काम कर रहे हैं, क्या ऐसा गुनाह कर रहे हैं जिससे परमेश्वर नाराज है। परमेश्वर नाराज है, लेकिन परमेश्वर हमारा इतना प्रेमी पिता है कि वो हमें आज भी बचाना चाहता है। वो चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और हम सत्य को भली भांति जान ले। किसको जान ले? सत्य यानी प्रभु यीशु मसीह को हम जान ले, क्योंकि वचन में हम क्या सीखते हैं कि जहां तुम सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। क्या हम अपनी सारी उन सारे कामों को जो हमारे बस की नहीं, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम अपनी सामर्थ्य से सोचते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं जिन चीजों के पीछे हम दौड़ लगा रहे हैं और उनके पीछे हम ऐसे गुनाह कर बैठते हैं, उनको पूरा करने वाला हमारा परमेश्वर पिता हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। और कई बार मैंने इस बात को भी आपके सामने रखा कि आदम को बनाने से पहले वो सारी प्राकृतिक चीजें बना दी गई थी, क्योंकि प्रभु को मालूम था कि आदम को इस संसार में जब रखा जाएगा तो उनको इन सब चीजों की जरूरत होगी। उसको ना खाना पकाना था, ना कमाना था, ना खोदना था, सिर्फ एक ही काम दिया गया था कि वहां की देखभाल करनी है, वहां पर उन चीजों की रक्षा करनी है। लेकिन एक ही चीज को मना किया गया। परमेश्वर क्यों मना करता है? इसीलिए आदम को भी इसलिए मना किया था ताकि वो इन आशीषों से वंचित ना हो जाए, वो उस अनंत आशीषों से वंचित ना हो जाए। लेकिन बात वही, उस स्वभाव में, उस मानवीय स्वभाव में होने के कारण वो इस संसार के लालच में पड़ गया। बेशक हवा ने फल पहला खाया, लेकिन आज्ञा प्रभु ने, परमेश्वर ने आदम को दी थी, इसलिए पहला दंड भी आदम को ही मिला, क्योंकि आदम के निगरानी में ही वो सारी देखभाल थी। लेकिन परमेश्वर ने तब भी दया की, उनकी जान को नहीं लिया, उनके अधिकारों को वापस नहीं लिया, बस अदन की वाटिका से उन्हें बाहर निकाला। बाहर निकालने के लिए भी उन्हें वो वस्त्र पहनाए गए। प्रेज द लॉर्ड। आज भी प्रभु हमें चिता रहा है मेरे प्रियो, हमारे विषय में धीरज धरा हुआ है। क्यों धीरज धरता है वो? ताकि हम पर वो क्या करे? अनुग्रह करे, अपनी दया करे, क्योंकि हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। और हम में से वो भाई बहन बहुत ही परमेश्वर उनको धन्य कहता है जो उस पर आशा लगाए रहता है। प्रेज द लॉर्ड। जो उस पर आशा लगाए रहता है। जब हम प्रकाशित वाक्य में जब हम पढ़ेंगे, उसके दूसरे अध्याय के जब 21 पद में हम पढ़ेंगे, वहां पर प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ सकते हैं, वहां पर स्त्री इजेबेल की वहां पर वर्णन किया गया है कि उस स्त्री के भरमाने में आकर प्रभु के दासों ने कितना व्यभिचार किया। आज भी वही परिस्थिति है मेरे प्रियो। व्यभिचार कई रूप से हमारे सामने आता है। वो सब गलत बातें जो परमेश्वर के विरोध में रहती हैं, जैसे परमेश्वर घृणा करता है, नफरत करता है, हम उसे कर बैठते हैं। परमेश्वर ने तो हमें इतनी सामर्थ्य दी है, अधिकार दिया है। परमेश्वर ने हमें संतान होने का अधिकार दिया है, जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर क्या लिखा है? वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि इस पृथ्वी का, इस स्वर्ग का जो अधिकार यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। अधिकार किसका है? परमेश्वर का है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का अधिकार इस स्वर्ग में, इस पृथ्वी पर, अधलोक की कुंजियां सब उसके पास हैं। वो तो हमें देने तक वो अधिकार वो अपने बच्चों को देने के लिए तैयार है, लेकिन हम वो बच्चे, वो पुत्र जैसा वो चाहता है बन तो सके। प्रेज द लॉर्ड। हमें वो आज्ञाकारिता में होकर अपने जीवन को व्यतीत करना है, क्योंकि परमेश्वर हमें रोज एक नई बात से, नई बात तो नहीं कहेंगे, हमारे लिए नई तब होंगी जब हम उसको एक बार भी नहीं, हमारे सामने वचन वो हमने नहीं पढ़ा होगा, नहीं सुना होगा। परमेश्वर हमें हमारे जीवन को वो बचाना चाहता है। जिस प्रकार से हम संसारिक माता पिता अपने बच्चों के जीवन को अच्छा देखना चाहते हैं, ब्लेस्ड होना चाहते हैं। कोई भी माता पिता नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे बुरी संगति में पड़े। कोई माता पिता नहीं चाहेगा कि वो
व्यभिचार में जाए, चोरी करे, हत्या करे, दूसरों पर के झगड़े में बने रहे, कोई भी माता पिता नहीं चाहता। लेकिन वो स्वर्गीय पिता कैसे चाहेगा कि उसकी संतान जिसको बचाने के लिए, जिससे वो इतना प्रेम करता है, उससे बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने पुत्र को उस कैलवरी क्रूस पर दे दिया। वो कैसे चाहेगा? वो तो आज भी हमसे प्रेम करता है, हमारे इतने इतने पापों के बाद भी। हम संसारिक माता पिता एक बार क्या हो जाते हैं, हम उससे क्या हो जाते हैं, भर जाते हैं। जब कई माता पिताओं की जबान से जब हम सुनते हैं, जब उनके बच्चे बुरी संगति में पड़ते हैं और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे उस संगति से हट जाएं, लेकिन वो शैतान की उस चंगुल में इतना जबरदस्त फंस जाते हैं कि अपने माता पिता की बातों को, अपने पासबान की बातों को, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों की बातों को भी समझ नहीं पाते। वो उसी गंदगी में पड़े रहना मांगते हैं। ऐसी परिस्थिति में संसारिक माता पिता भी हार कर उन्हें छोड़ देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्रियो, हमारी प्रार्थना में वो हथियार है। जब हमारी प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना होती है तो किसी को भी प्रभु उस दलदल से, उस पाप के दलदल से निकालने के लिए सामर्थी है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर क्योंकि हमसे प्रेम करता है, वो दयालु है, अनुग्रहकारी ईश्वर है और विलंब से कोप करने वाला है और करुणामय परमेश्वर है। परमेश्वर वहां प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में उस स्त्री के बारे में लिखते हैं, वहां वचन लिखा है कि मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया। अवसर मैंने जैसे बोला ना, अवसर परमेश्वर देता है, चिताता है, लेकिन वे अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। आज भी यही परिस्थिति है, आज भी यही हालात है। परमेश्वर अपने लोगों को इन व्यभिचार से, बुरे अभिलाषाओं से, बुरे व्यसनों से, उस गंदगी से छुड़ाना मांगता, लेकिन हम नहीं आना चाहते, हम नहीं आना चाहते। और परमेश्वर ने ऐसे लोगों के लिए दंड की आज्ञा दी है। वो अवसर पे अवसर दे रहा है, अनुग्रह का समय है, लेकिन जब परमेश्वर जब आ जाएगा तो वो हम पर अनुग्रह ना करेगा, तब वो न्याय बनकर आएगा मेरे जीवन व आपके जीवन का न्याय करने के लिए। अवसर दे रहा है, लेकिन वो समय हम नहीं जानते मेरे प्रियो कि वो सब क्या समय आएगा। प्रभु यीशु मसीह जब एक न्यायी के रूप में हमारे सामने आ खड़ा होगा। लिखा है चोर की नाई। प्रभु यीशु मसीह स्वयं भी नहीं जानते कि उसे कब आना होगा, सिर्फ पिता जानता है। पिता अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला, करुणामय, दयालु है, हम पर अब तक दया किए हुए है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं कि जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना माना, कौन से बीते समय में, जब नूह को परमेश्वर ने जहाज बनाने के लिए कहा था, उस समय के जब वो जहाज बना रहा था, वहां के लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, उसे ठट्टों में उड़ाया। और नूह बता रहा है कि परमेश्वर ने मुझे ये आज्ञा दी है ताकि आने वाले समय में 40 दिन 40 रात तक बारिश होगी और ये पहाड़ भी डूब जाएगा। आज हमें इस बात पे घमंड है, आज तो मेरे पास ये सब कुछ है, चाहे कोई भी विपरीत हालात आ जाए, मुझे नुकसान ना होगा, मेरा परिवार बच जाएगा, मैं बच जाऊंगा। घमंड करते हैं ना अपने बैंक बैलेंस पर, अपने घरों पर, अपने बल पर, लेकिन परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते कि उस समय कब आ जाएगा हमें नहीं मालूम। जो कुछ भी प्रभु ने मुझे व आपको दिया है, उसके द्वारा सिर्फ हमें परमेश्वर की महिमा को करना है, अपने आप को परमेश्वर के लिए हमें बचाना है, क्या ताकि परमेश्वर वो इनाम, जैसा कि प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि तूने मेरे धीरज के वचन को थाम कर रखा है। हमें धीरज धरना है, सबसे बड़ी बात धीरज धरना। और इस धीरज को धरने के लिए परमेश्वर से हमें सामर्थ्य लेनी होगी मेरे प्रियो, ताकि परमेश्वर इस वचन के अनुसार मेरे जीवन में, आपके जीवन में हो कि तूने मेरे धीरज के वचन को थाम रखा, ताकि मैं तुझे वो इनाम दूं, मैं तुझे वो इनाम दूं, वो जीवन का मुकुट प्रभु हमें देना चाहता है। मैं शीघ्र आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है, आज हम जो कुछ तेरे पास का मतलब अभी ये नहीं है कि संसारिक चीजों से आप उसको तुलना करने लग जाए। अगर आपके पास विश्वास है प्रभु पर कि प्रभु जो आज बातें में सिखाता है, रोज हमसे बात करता है, प्रभु सच्चा है, प्रभु की बातें सच्ची हैं, सत्य है, वो मार्ग है और जीवन है।
जब हम उस पर विश्वास करेंगे तो उसके मार्ग पर चलने पाएंगे। जो मार्ग वो हमें दिखाता है, वो मार्ग जो प्रभु की ओर ले जाता है। जब उस मार्ग पर चलेंगे विश्वास के साथ, सत्य को जानकर, तो उस जीवन को पा सकेंगे। आमीन। उस जीवन को हम पा सकेंगे, वो अनंत जीवन जो हमसे कभी भी छीना ना जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आज के वचन के अनुसार प्रभु हम सभी को बताए से आशीष दे और प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने अब तक मेरे विषय में धीरज धरा है। बहुत गलतियां, बहुत पाप हो जाते हैं दिन भर हमसे, रोज हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आप हमें जीवित उठाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें बचाता है, इसलिए उसने हमें जीवित रखा इतनी गलतियां करने के बाद, ताकि वो आशा जो हमने प्रभु पर रखी है, उस आशा के द्वारा उस मुकुट को हम प्राप्त कर सके। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बहुत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप ही अल्फा, आप ही ओमेगा, आप ही आदिवांत है पिता। आपने सृष्टि को रचा। सृष्टि से पहले पिता परमेश्वर, हमारे घर में आने से पहले प्रभु जी आपने हम पर चित्त लगाया पिता। आपका वो प्रेम प्रभु जी उस सनातन काल का प्रेम है पिता, जो आप अब तक हमसे करते हैं। आप हमारे विषय में धीरज धर रहे हैं पिता। ये आपका अद्भुत प्रेम है कि प्रभु जी आप चाहते हैं हम अपने आप को आपके लिए पूरे रीति से आपके सम्मुख अपने आप को अर्पित कर सके, समर्पित कर सके, आपके प्रेम को जान सके, आपको धन्यवाद दे सके कि हर पल जो प्रभु जी आप हमें सांसें देते हैं वो प्रभु जी सिर्फ आपका अनुग्रह है पिता। हम तो प्रभु जी आपका नाम लेने के लिए अपने मूड को दिखाते हैं, अपने समय को चुनते हैं प्रभु जी, कि अभी नहीं, अभी हम नाम ले लेंगे, आज नहीं तो हम कल संडे चले जाएंगे, अभी हमने अगर वचन नहीं पढ़ा तो रात में पढ़ लेंगे, लेकिन हम नहीं जानते कि अगले पल क्या होगा। लेकिन फिर भी प्रभु जी आप हमारे विषय में धीरज धरते हैं, ताकि इन संसारिक अभिलाषाओं से हम मन फिरा सके। आप चाहते हैं हम में से किसी का भी जीवन नाश ना हो। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं कि आज का वचन प्रभु जी जो कि हमने पढ़ा, खुदा उद्देश्य राजा 2 पत्रस 2:9 के अनुसार हम सभी भाई बहनों के जीवन पर प्रभु जी ब्लेसिंग का कारण हो सके। अपने आप को प्रभु जी हम आने वाले समय के लिए तैयार कर सके, आपके अनुग्रह को हम प्राप्त कर सके, आपके इस अवसर को, आपकी इस प्रतिज्ञा को जो प्रभु जी आप हमारे विषय में देर कर रहे हैं, वो डिसीजन लेने के लिए देर कर रहे हैं, ताकि प्रभु जी हम इस अनुग्रह के समय में अपने आप को आपके योग्य बना सके, आपके अनुसार अपने आप को आज्ञाकारिता में ले चल सके पिता। प्रभु यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके बड़े बलिदान के लिए प्रभु जी, जो आपने बड़े चुपचाप से प्रभु जी उस यातनाओं को, उन कोड़ों की मार को, उस भाले की वार को प्रभु जी आपने सहन कर लिया। खुदावन प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद देते हैं। हम सभी मिलकर आपका धन्यवाद देते हैं कि कोई ऐसा नहीं जो प्रभु आपके समान हमारे लिए ये दुख ले सके। आपके तुल्य कोई नहीं प्रभु यीशु मसीह। हम उस दाम को हम समझ सके, कितने बड़ा दाम प्रभु जी आपने मेरे व आपके लिए, अपने भाई बहनों के लिए प्रभु जी आपने चुकाया है, संसार के लिए चुकाया है। खुदावन इस उद्देश्य को हम सीख सके कि प्रभु जी आपने ये दंड, ये बलिदान प्रभु जी आपने क्यों सा, ताकि प्रभु जी आप हमें बचा सके, पापों से हमें छुड़ा सके। आज भी प्रभु जी हमारे विषय में इसी बात की देरी कर रहे हैं पिता, ताकि हम पापों से बचाए जा सके। प्रार्थना विनती करते हैं पिता, आने वाले समय में प्रभु जी इसी तरह से आपके वचन के अनुसार प्रभु जी हम अपने आप को तैयार कर सके। रोज जो वचन से प्रभु जी आप हमसे बात करते हैं पिता, इसके अगले पल में इस पर चलने के लिए प्रभु जी आप हमें सामर्थ्य दीजिए। आपके इन तमाम वचनों को प्रभु जी हम हृदय रूपी पट्टिया पर लिख सके, इसे थाम सके, ताकि प्रभु जी अपने आप को प्रभु जी हम आपके अनुसार बना सके। पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी गाइडेंस के लिए, कि हमने आपकी अगुवाई में होते हुए परमेश्वर के कलाम को हम सीख सके हैं। आपने हमें बुद्धि दी, सामर्थ्य दी, ताकि हम इसकी गहराई को सीख सके। पवित्र आत्मा हमें सहायता कीजिए ताकि हम इस पर चल सके। हर एक उन बीमारों को प्रभु जी हम आपके चरणों में लाते हैं, हर एक की प्रभु जी आप सुधि लीजिए पिता। अपने बेटे यथार्थ को प्रभु जी उस हॉस्पिटल से निकाला, लेकिन प्रभु जी आने वाले समय में जैसे डॉक्टर ने
उन्हें ट्रीटमेंट बताया है, ये मेडिसिन बताई है खुदावंद यीशु मसीह, उससे बढ़कर पिता परमेश्वर आप उसे जीवन देने जा रहे हैं। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद अपनी बहन मीरा के लिए खुदावंद यीशु मसीह जो प्रभु जी वेंटिलेटर पर है, लेकिन प्रभु जी हम नहीं जानते पिता परमेश्वर कि आपकी इच्छा क्या है। जो भी हो प्रभु यीशु मसीह आपके नाम के लिए, आपकी महिमा के लिए होने पाए पिता। उस बेटी पर प्रभु जी आप दया करें खुदावन। प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु यीशु मसीह बहन आशी के लिए पिता, अपनी बेटी पर भी प्रभु जी आप दया करना, उसे पूरी रीति से आप चंगाई प्रदान करना। और भी जितने बीमार है पिता परमेश्वर आप हर एक की सुधि ले पिता, हर एक को उनकी कमजोरी के बिस्तर से प्रभु जी उठा ले खुदावन। उस विश्वास को, उस दृष्टांत को वो समझ सके कि किस प्रकार से वो 40 वर्ष तक प्रभु जी वो व्यक्ति खाट पर रहा, लेकिन प्रभु जी आपने उसे जब कहा 38 वर्ष तक वो रहा, लेकिन जैसे ही आपने उसको ये कहा कि अपना खाट उठा, और उसने आपकी इस बात पर विश्वास से उसने अपनी खाट उठाई और वो चल फिरा। प्रभु जी से विश्वास के साथ प्रभु जी सारे वो भाई बहन जो प्रभु जी बीमारी के बिस्तर पर इस विश्वास के साथ प्रभु जी अपनी बीमारी के बिस्तर को छोड़कर प्रभु जी आपकी महिमा कर सके। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर उन तमाम लोगों के लिए जो पिता परमेश्वर किसी न किसी कारणवश बीमार है, निराश है, हताश है पिता, हर एक को प्रभु यीशु मसीह मैं आपके नाम से प्रभु यीशु मसीह उनकी विपरीत हालातों से बचाने के लिए पिता परमेश्वर, निकलने के लिए प्रभु यीशु मसीह दुष्ट के हर युक्तियों को प्रभु जी मैं खंडित करती हूँ पिता। प्रार्थना विनती करती हूँ बहन कुंती देवी के लिए, जबकि प्रभु जी उसने आपके समूह की प्रार्थना रखी कि उनके परिवार में दुष्ट आत्माओं का प्रभाव है, लेकिन प्रभु जी अपनी इस बेटी को जब प्रभु जी आपने ये समझ दी कि प्रभु जी विश्वास के साथ आपके पास आ सके, आपसे प्रार्थना कर सके, इसी विश्वास के साथ आपकी सामर्थ्य से भरकर उस दुष्ट के हर वार को प्रभु जी वो खंडित करने वाली बन सके, जैसे कि लिखा है 2 कुरिन्थियों में 10:3-4-5 पद में, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य हैं। इसलिए जो भी कोई बातें, जो भी बीमारियां, जो भी विपरीत हालात जो प्रभु जी आपके विरोध में उठती हैं, जो युक्तियां दुष्ट की प्रभु जी आपके विरोध में उठती है, प्रभु यीशु मसीह हम आपके नाम से खंडित करते हैं पिता। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते खुदावन तमाम पासवानों के लिए, हर एक भाई बहन के लिए जो प्रभु जी आपके वचन की सेवकाई को करते पिता, हर एक को प्रभु जी आशीष देना, हर एक को प्रभु जी अपने वचन में बढ़ाना, ताकि पिता परमेश्वर आपका राज्य प्रभु जी बढ़ने वाला बन सके। और जबकि पिता परमेश्वर आप जानते पिता कि इस समय जबकि हम फेसबुक लाइव प्रभु जी उसके द्वारा, इस मीडिया के द्वारा खुदा आपके वचन का प्रचार करते हैं, और इन दिनों प्रभु जी बहुत सी रुकावट है प्रभु, ताकि आपका वचन दुष्ट के हिसाब से प्रचार ना किया जाए। लेकिन प्रभु जी मैं आपसे प्रभु जी और तमाम भाई बहनों के लिए बुद्धि मांगती हूँ खुदावन, ताकि जो भी प्रोसीजर है खुदावन ईश्वर राजा फेसबुक लाइव पर आने के लिए पिता उन सबको अपनी बुद्धि देना, ताकि पिता आपकी बुद्धि के द्वारा प्रभु जी उस पेज पर आकर प्रभु जी आपके नाम की महिमा कर सके, आपके नाम को बढ़ाई दे सके और दुष्ट के इस चाल को प्रभु जी खंडित कर सके। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर हर एक जन जो प्रभु जी आपके नाम से, आपके नाम को उन्होंने नहीं सुना प्रभु जी, उनका के कानों तक भी प्रभु जी आपका नाम पहुंचने वाला बन सके, और जान सके कि एकमात्र प्रभु यीशु मसीह है जो कि प्रभु है। प्रार्थना विनती करते हैं कि हर एक घुटने आपके सामने टिके, हर एक जीव आपका अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। प्रार्थना विनती करते पिता आज की रात्रि के लिए हमें प्यारी मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाइएगा, ताकि एक बार फिर से प्रभु जी आपकी सामर्थ्य से भरकर प्रभु जी हम आपके नाम की महिमा कर सके। प्रभु जी हमारे इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांग लेती हूँ। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। और कल नया महीना शुरू हो रहा है 1 फरवरी 2023, और कल 2 स्लॉट रहेंगे। कल रात्रि 8 से 9 बजे वेडनेसडे है, पास्टर विनय जोसेफ जो मुरादाबाद से है परमेश्वर कलाम को लेकर आएंगे, और रात्रि 9 से 10 बजे सिस्टर विनीता शालमोन जो दाहोद से है परमेश्वर के कलाम को लेकर आएंगे। अपने दोनों इन प्रिय भाई बहनों को अपनी प्रार्थना में याद रखें, और प्रार्थना इस बात के लिए करें ताकि वो परमेश्वर की बुद्धि से फेसबुक लाइव आकर परमेश्वर के वचन की सेवकाई कर सके। और साथ ही साथ आप हमें भी अपनी प्रार्थनाओं में उठाए, एक दूसरे को अपनी प्रार्थनाओं में उठाए, ताकि आप परमेश्वर के वचन के द्वारा
हम सामर्थ्य हो सके और दुष्ट की हर चाल से हम अपने आप को बचा सके। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।